नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 यानी कि जो मौजूदा सेशन चल रहा है, आप लोग फॉर्म भर रहे हो, उसमें बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आवेदन कर चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट आप लोगों ने निकल कर आ गई है। जो मौजूदा जो सेशन चल रहा है, इसमें आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसका करंट स्टेटस जारी कर दिया गया है। बहुत सारे लोग अपना करंट स्टेटस देख पा रहे हैं। करंट स्टेटस क्या होता है, अभी बहुत सारे ऐसे रिन्यूअल वाले हैं जिनको तो ऑलरेडी मालूम है, लेकिन फ्रेश में अगर आपने पहली बार आवेदन किया तो आपको इस बारे में नहीं पता होगा, आप पहली बार सुन रहे हो। एक करंट स्टेटस क्या होता है? करंट स्टेटस वो होता है जिससे आप फॉर्म भर रहे हो, तो उस फॉर्म की मौजूदा स्थिति क्या है। मतलब आपको पता है कि फॉर्म आप भरते हो तो कई लेवल से वेरीफाई होता है। पहले स्कूल कॉलेज वेरीफाई करेगा, फिर समाज कल्याण वेरीफाई करेगा, तो ऐसे कई जगहों से वेरीफाई होता है। तो करंट स्टेटस क्या होता है? वो एक पेज का इस तरीके का, देखो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो इसको देखो हम लोग करंट स्टेटस बोलते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं कि आपका क्या क्या कंप्लीट हुआ है, कहाँ से पेंडिंग है, क्या चीज़ पेंडिंग है। वो चीज़ें आपको इसमें जो है कि एक पेज के स्टेटस में सब कुछ दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे जो है कि सेशन में। आप ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर होने वाला है। इसमें जो है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है कि चेंजेस जितने भी होंगे आपके फॉर्म में, अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी यहीं दिखेगा, करेक्शन करना हो तो वो भी यहीं दिखेगा, फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ ओके है तो वो भी यहीं पर दिखेगा। तो जो करंट स्टेटस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही चीज़ जो है कि अभी दिखना शुरू हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बता भी दूंगा, अगर आप फ्रेश हो, रिन्यूअल हो, कि आप करंट स्टेटस कैसे देखना है, इस बार आपको लिंक कहाँ होने वाली है, कैसे देखना है, वो चीज़ें आपको बता दूंगा। उसके अलावा इसमें जो अलग अलग मीनिंग है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसका भी आपको मतलब समझा दूंगा, जिससे आपको चीज़ें जो है कि क्लियर भी हो जाएँ कि आखिर में आपका फॉर्म कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ मतलब बाकी चीज़ें सब ओके हैं या नहीं है। तो ये सारे जितने भी आपके करंट स्टेटस वाले डाउट हैं उस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियोज़ आपने पहले नहीं देखी हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लो, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही अपडेट्स पिछले 2-3 सालों से आपको यहीं पर मिल रही है। तो यहीं पर आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आखिर में आप करंट स्टेटस पहले देख कैसे सकते हो, उसके बाद बात करेंगे कि आप में उसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। देखो, यूपी स्कॉलरशिप के पेज पर सभी लोग पहुंच जाते हो। ये पेज जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप यूपी स्कॉलरशिप गूगल सर्च करते होगे तो ये पेज आपको सभी को दिख जाता है। अब देखो, अब जो आपका करंट स्टेटस होता है वो सिंपल आपके लॉगिन पेज पर ही दिखता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखो आपको लॉगिन्स करके ऑप्शन दिखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आपको स्टूडेंट करके सेक्शन पहले नंबर पर दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। कोई जो स्टूडेंट करके सेक्शन दिख रहा है, इस पर आप जब क्लिक कर दोगे तो आपको जो है कि जो लॉगिन की लिंक होती हैं अलग अलग, वो सारी आपको जो है कि इस पेज पर देखने को मिल जाएंगी। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। आप जिस भी मतलब कैटेगरी आप जिससे बिलोंग करते हो, आपको वही वाली लिंक ओपन करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पर दो तरीके की लिंक आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी लॉगिन फ्रेश, एक मिलेगी लॉगिन रिन्यूअल। यहाँ देखो, पहले नंबर पर फ्रेश, दूसरे नंबर पर रिन्यूअल। तो फ्रेश मतलब अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हो, आप फ्रेश फॉर्म भी भरा है आपने, तो आपके लिए फ्रेश वाली लिंक अप्लीकेबल है। अगर आप रिन्यूअल किया है आप लोगों ने, तो आपको रिन्यूअल वाली भी जाना है। अब पहली लिंक होती है 9-10 के लिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, हालांकि मालूम भी होगा। तो पहली वाली है 9-10 के लिए, दूसरी वाली है 11-12 के लिए, और तीसरी वाली है 12 से ऊपर अगर आप पढ़ते हो, और चौथी वाली है अगर दूसरे स्टेट में पढ़ते हो। तो ये चारों नीचे भी सेम उसी तरीके से हैं, रिन्यूअल के केस में भी 9-10, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो आपको जो भी लिंक आपके लिए एप्लीकेबल है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। डिटेल्स कौन कौन सी? रजिस्ट्रेशन नंबर पहले फिल करना है, इस नंबर यहाँ पर सब कुछ सही से भरना है आपको। यहाँ OTR नंबर, एग्जैक्ट OTR नंबर आपका UP25 के साथ जो भी है पूरा कॉपी करना है, पूरा पेस्ट करना है। आपने जो पासवर्ड बनाया होगा रजिस्ट्रेशन टाइम वो फिल करना है, और यहाँ पर जो भी कैप्चा है आप उसको फिल करके जो है कि सबमिट पर क्लिक करोगे। मतलब आप सिंपल लॉगिन जो करते हो वो लॉगिन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब मैं लॉगिन करके आपको ले चलता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी, जैसा आपको भी करना होगा। रजिस्ट्रेशन संख्या, OTR और ये कैप्चा डाल के सबमिट पर आप जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने देखो कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। इतना तक सभी लोग आप लोग पहुंच जाते हो, यहाँ पर आप पहुंच गए होगे। यहाँ पर अभी आप करंट स्टेटस देखने के लिए देखो आपको कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 डॉट आपको जो दिख रहे होंगे कॉर्नर में, 3 लाइन आपको जो देखने को मिल रही होंगी, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। देखो, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सबसे नीचे जब चले जाओगे, सबसे नीचे आपको एक चीज़ ऑप्शन देखने को मिलेगा, चेक करंट स्टेटस करके। अब जब आप इस विकल्प को देखोगे, चेक करंट स्टेटस करके, जो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहोगे। इसको जो है कि आपको लैंडस्केप में नहीं दिखेगा, पोर्ट्रेट में ही देखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, चेक करंट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज जो है कि खुलकर आ जाएगा। उस नए पेज पर देखो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आपका जो है कि ये जो खुल के आ रहा है यही होता है करंट स्टेटस। इसमें जो है कि ऊपर का आपको कुछ एरर दिख रहा है, उसको आपको इग्नोर करना है। जो मेन चीज़ें हैं आपके काम की वो ये है। अब इसमें आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपका इतना जितना भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिस स्टूडेंट का मैंने खोला है, इनका सब कुछ कंप्लीट है। यही आपको जो है कि भी होना चाहिए। पहले नंबर पे देखो आपका OTR कंप्लीट है कि नहीं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या लिख रहा है, कंप्लीट किया है आपने, डेट दिखेगी, तो ये कंप्लीट होना चाहिए।
दूसरे नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है, तो वो भी देखो यहाँ पर इनका कंप्लीट है, वो भी ओके है, तो आपका दूसरा भी सही है। तीसरा, आपने सब कुछ करने के बाद आपका फाइनल सबमिट आपने किया है कि नहीं किया है, तो तीसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, फाइनल सबमिशन, वो भी कंप्लीट हो गया 31 जुलाई की डेट में, वो भी कंप्लीट हो गया। 3 चीज़ें जो है कि आपने देख ली, कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है कि आपने सबमिट किया है, उसके बाद आपके स्कूल कॉलेज से उसका क्या जो है कि स्थिति चल रही है, आपके स्कूल कॉलेज ने उसको वेरीफाई किया, फॉरवर्ड किया है, नहीं किया। तो 4 नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल वही दिख रहा है, वेरीफाइड कर दिया गया, 1 सितंबर को वेरीफाई कर दिया गया है। तो ये अभी तक फिलहाल जो है कि जो इनका जिनका मैंने स्टेटस देखा उनका यहीं तक हुआ है अभी तक, कि स्कूल लेवल तक इनका जो है कि फॉर्म चला गया और उन्होंने इसको वेरीफाई करके जो है कि आगे कर दिया है। अब आगे इसमें क्या क्या पेंडिंग है आपको एक बार मैं वो भी समझाया था। देखो, एक बार स्कूल वेरीफाई किया, कॉलेज वेरीफाई किया 5 नंबर पर, उसके बाद आप देखोगे तो अफिलिएटिंग एजेंसी क्या करती है, वो लोग जो है कि आपका जो मास्टर डेटा है उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये वाला भी आपका इजीली वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी 5 नंबर में भी। तो ये वेरीफाई करने के बाद जो है कि स्क्रूटनी विथ रीजन, देखो अगर आप में कोई दिक्कत आती है 6 नंबर पे, पहले नहीं था, पिछले सालों में ये नहीं था, ये नया जो है कि कुछ कॉलम यहाँ पर ऐड किए गए हैं, कुछ रो नए ऐड किए गए हैं, ये रो पहले नहीं थे। पहले 2-3 ऑप्शन ही थे, बैंक से वेरिफिकेशन, आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद समाज कल्याण उसका क्या किया वो बस दिखता था। अभी इस बार इन्होंने नए चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी हैं, ये सब नए आपको जो है कि रो दिख रहे हैं, ये सब पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये अफिलिएटिंग एजेंसी पे वेरीफाई होगा। उसके बाद जो है कि आपके अगर मान लो कुछ गड़बड़ निकलता है तो उसका कारण यहाँ पर लिखा जाएगा। देखो लिखा है ना कि डेटा लेवल आफ्टर स्क्रूटनी विथ रीजन, मतलब जब स्क्रूटनी मतलब चेक करने के बाद अगर यहाँ कोई गड़बड़ लिखती है तो वो दिखाया जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट जो है, उससे रिलेटेड चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी, 7 नंबर पर है। उसके बाद जो है कि समाज कल्याण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा कि समाज कल्याण विभाग जो है कि आपका वेरीफाई करता है या नहीं करता है। उसके बाद 9 नंबर पे पेमेंट जो है भेजे जाने को, तो ये 9 लेवल में आपका फॉर्म वेरीफाई होगा टोटल जाके, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अभी आप लोग अपना सब लोग स्टेटस देखिए, जहाँ तक उम्मीद है कि अभी सिर्फ फ्रेश वालों का जारी हुआ वो भी 9-10 वालों का, बाकी लोग भी अपना देख के बताइएगा आपको क्या करंट स्टेटस आपका दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इन 9 में से आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, आई थिंक आपका भी सभी लोग का 3 तक कंप्लीट हुआ होगा, चौथे में लोगों का रुका होगा, चौथा भी अगर आपका हो गया होगा तो अच्छी बात है, पर 3 सभी का हो जाना चाहिए, 3 अब तक, क्योंकि 3 का मतलब होता है कि फाइनल सबमिट तक हो गया होगा, तो 3 आपका कंप्लीट दिखेगा। तो टोटल 9 जो है कि चीज़ें कंप्लीट होंगी, 9 स्टेप हैं, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये आपका जो है कि करंट स्टेटस है, कैसे देखना है मैंने आपको तरीका बता दिया है, उस तरीके से आप भी अपना देख के बताइएगा आपको वहाँ पर कोई एरर आ रहा है या क्या दिक्कत आ रही है। अगर एरर आ रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका कब तक दिखेगा। फिलहाल जो मैंने आपको देख के बताया प्री मैट्रिक का है, यानी कि 9-10 का है, तो 9-10 वाले जरूर अपना करंट स्टेटस देख लें। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको करंट स्टेटस से रिलेटेड जो है कि चीज़ें पता चल गई होंगी कि आखिर में ये है क्या, आपको क्या क्या स्टेप इसमें दिखने वाले हैं, वो मैंने सारा आपको कोशिश किया है, समझा दिया। बाकी अगर और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका, वहाँ पर अपने सवाल लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी जो है कि बात जरूर करूँगा। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।